हृदय समूसुरभू श्री गणेशाभ्यं श्रीमन्नारायणाय नमः पुराण प्रसिद्धमाय नमः नर्मदादेव्यै नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे नवन्तहाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि व्यासदेवाय नमः पूजयामि नमस्करोमि अथ आराधनिक्यं कुर्यात् सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से आज प्रथम दिवस की मां नर्मदा मैया की सभी भाव से आरती को करते हैं। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले नर्मदे मैया की ओम ज्वाला वालिने नमः त्रिशूली नमः पूज्यामि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमाद्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखी दास जन्म जन्म मोहि दीजिया श्री वृंदावन लाल दे लाले लसे और धर लाल लगो वाजरे दानव दलने जय 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 कपीशूर जय 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 कपीशूर। बोले श्री सीताराम जी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, बीजासन मैया की। हर 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 हर। आइए कुछ क्षण प्रारंभ में हम मारेवा के नाम का स्मरण करते हैं। उसके तत्पश्चात आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखो सभी भाव से प्रेम से भगवान का कीर्तन कैसे करना चाहिए? मन से। कैसे करना है कीर्तन? ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ सिर्फ हमें और हमारी नर्मदा मैया है, बाकी हमें नहीं पता होंगे पीछे क्या है। तभी भाव से होएगा, नहीं तो इतना उतना देखेंगे तो क्या होएगा बताओ। तो इसलिए बड़े भाव से प्रेम से आइए सभी मारेवा के नाम का संकीर्तन करते हैं ताली बजाते हुए। अब ताली क्यों बजाते हैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। तेरे हाथ पे अम्बे मैया, तेरे हाथ पे अम्बे मैया, झुकता है संसार नर्मदे मैया। तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार। हर हर नर्मदे। जय हो। अमर कल्प से निकली हो मैया तेरा निर्मल पानी। अमर कल्प से निकली हो मैया तेरा निर्मल पानी। घाट घाट पे हो रही मैया पूजा तेरी वरदानी। घाट घाट
भक्तों के मन भाया घाट सजा तेरा सुंदर मैया भक्तों के मन भाया घाट सजा तेरा सुंदर मैया भक्तों के मन भाया घाट सजा तेरा सुंदर मैया भक्तों के मन भाया जिसने सच्ची लगन लगा ली उसने सब कुछ पाया जिसने सच्ची लगन लगाई उसने सब कुछ पाया गोरी को गाया निर्धन को गोरी को गाया निर्धन को सबके भरे भंडार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार जय हो हर लहर लहर लहराता मैया तेरा निर्मल पानी लहर लहर लहराता मैया तेरा निर्मल पानी भक्तों को है वर दे डाले मैया है वरदानी भक्तों को है वर दे डाले मैया है वरदानी सबका करा उद्धार मैया सबका करा उद्धार मैया मेरा करो उद्धार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार तेरे हाथ में मेरी अम्बे तेरे हाथ में मेरी अम्बे झुकता है संसार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार 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 तेरी हो रही जय जयकार तेरी हो रही जय जयकार बोल अम्बे मैया की जय हो बोली शंकर भगवान की हर 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 देखो ऐसे नहीं बोलो बगल वाली ने सुना कैसे बोलो है अरे कम से कम आवाज कहाँ तक पहुंच जाए बोलो बोलो नर्मदा मैया तक। अभी देखो जब हम गांव में कथा होती है तो क्या कहते हैं कितने तेज बोलो कि अमरकंठ का आवाज चली जाए। अब तो हम अमरकंठ में बैठे हैं ना तो आवाज कहाँ तक जानी चाहिए बोले माँ नर्मदा तक। तो कैसे बोलना है बोले हर हर देखो भूली मत है भैया बढ़ाना पड़ेगा। प्रारंभ में कथा में उपस्थित मेरे सभी विप्रवर आचार्यवर भक्तिमती माताएं आप सबका स्वागत बंदन अभिनंदन सबको सीताराम राधे श्याम। देखो हम बड़े किस्मत वाले। अच्छा बताओ सब मानते हैं या नहीं मानते? सब मानते हैं ना किस्मत वाले कि हमें माँ रेवा ने अपनी गोद में बुलाया। देखो किस्मत वाले तो हम पहले से हैं क्योंकि माँ रेवा के तट के वासी हैं। भैया ने हमें शरण हमेशा से दी है। पर महाराज वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा कि कुछ होने वाला हो उससे अच्छा हो जाए तो हम कहते थे वाह वाह आनंद आ गया। तो कहा जाए कि मैया ने हमें बुलाया हम पर कृपा की और हमें यहाँ अपनी गोद में कथा श्रवण करने का कथा सुनाने का अवसर प्रदान किया। देखो तो पहले तो मैं आप सब लोगों को ही धन्यवाद देती हूँ क्योंकि न मैं अकेली आ सकती न मैं अकेली कर सकती। कोई भी कार्य का महाराज कोई निमित्त
मित्र बन सकता है पर अकेला कर नहीं सकता जब तक मां नर्मदा बाबा भोलेनाथ और सबका सहयोग न मिले। तो मेरी माताओं, मेरे भाई, पिताजी जितने भी हैं मेरे साथ होशंगाबाद से, बुदनी से, रैसलपुर से, बहारपुर से, भोपाल से मेरी माताएं आई, तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि सबका सहयोग मिला तो मैं भी आगे बढ़ी। तो अपने लिए तो बजाई दो, अरे कभी कभी बजाते रही हो तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें समझ में आ रही है, पतो चले कि रात की जगह है, हमको कथा तो समझेगी। तो यहाँ पर और देखो महाराज हमारे श्याम सुंदर भैया जो ग्वालियर से है, दूसरे श्याम सुंदर भैया जो बहारपुर से, और भैया भी है, माताएं यहाँ। कोई एक यहाँ कथा का जजमान नहीं, बताओ कौन कौन है, कौन कौन है जजमान ने बताओ, उठा दो लंबे लंबे हाथ। अब यहाँ भी जजमान बनने में विचार करो। देखो एक नहीं है, क्या है, हम सब जितने भी हैं सभी कथा के जजमान हैं और सबके सहयोग से, सबके माध्यम से यह कथा पूर्ण होना है। तो जजमान का क्या फर्ज रहता है, का महाराज आरती भी बढ़ के करूंगा, सेवा भी करूंगा, ये नहीं कि कोई कहेगा तब करूंगा, क्योंकि खुद ही तो जजमान है, कौन कहेगा बताओ, कोई कहेगा। पूजा भी स्वयं से आके बढ़ के करना है, सेवा भी। और आपको पता है काय महाराज हमारे जगह सेवा करते हैं उसका फल कुछ और है, पर तीर्थ में सेवा का फल कुछ और है। देखो आप सबने सुनी है बातें, मैं पहली बार नहीं बता रही आपको। तो सबके सहयोग से, सबके माध्यम से कथा पूर्ण होनी है, बड़ी कृपा है। कहीं कहीं तो एक यजमान बनते, यहाँ तो मां नर्मदा ने इतने सारे यजमान भेज दिए कि सब मिलके मेरी कथा संपूर्ण करा। तो आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते, कोई नींद तो नहीं आ रही, कथा बैठने बाद नहीं आती ना, क्योंकि आपको पता है घर में टेबल लगा के परेशान हो जाइयो, और कथा में आके बैठ जाओ ना 3 घंटा ढक के सर बैठ जाओ, बगल वाली धक्का मारे कि हर हर धक्का लगेगा, कथा हो गई, कैसी थी, बड़ी अच्छी थी। इसलिए बीच बीच में हम हर हर नर्मदे, हर हर महादेव बोलते रहेंगे, क्योंकि रात की जगह महाराज आज तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। मां रेवा की कृपा से हमें यह बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा महाराज, अच्छा पहले आपको बता दो कौन आता है भैया की कथा में, पहले तो कथा में आना और उसके बाद उसके धाम आना। आप सब में से कई लोग ऐसे हैं जो टिकट भई हुई छूट गए, नहीं आ पाए, और कई ऐसे हैं जिनकी टिकट हुई नहीं फिर भी आ गए। कहा महाराज जिनको मां रेवा ने हाथ पकड़ कर बुला लिया वो आ गए, और जिन पर अपनी विशेष कृपा नहीं करी वो घर छूट गए। अच्छा मानते भी नहीं, ये बात बताओ, मानते ना कि हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी थी, अचानक से ही अमरकंटक धाम आ गए। तो विशेष कृपा है महाराज, विशेष। तो आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अच्छा बताइए सबसे पहले ये कथा किसने किसको सुनाई थी? नर्मदा महापुराण की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी? अब मैं प्रवेश करूं उससे पहले पूछूं, अब नहीं पता तो जल्दी मुंडी भी लगी नहीं, मैं सोचूं बता रहे तुम एक नहीं बोलो, नहीं बताना, बड़े ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि कथा वो नहीं होती, हमने कथाएं बहुत सारी सुन ली और सुनकर क्या करते हैं, बोले महाराज ये कपड़े झाड़ते और हर हर, वो नहीं करना, क्या करना। अच्छा बताओ भगवान की कथाएं क्या करती है? बोले संशय विरह उड़ावन हानि, हमारे कहा महाराज हमारे मन से, हमारे तन से दुख
दुख दारिद्र जितने संशय है विरह है सबको दूर करती है। पर कब करेगी? जब हम कथा को हृदय में बिठाएंगे, ये सुने ऊपर ही ऊपर से उड़ा देंगे। इसलिए क्या करना है? कथा बड़े ध्यान से सुनना है और सुनकर हृदय में उतारना है। क्योंकि जब तक आप कथा को अपने हृदय में नहीं उतारोगे तब तक कथा सुनने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो सुनाओगे कल फिर पूछोगे। देखो अभी तो तुम्हें यहाँ कोई काम तो है नहीं, एक दूसरे से पूछा तो नहीं हुआ कौन सी कथा सुनाई थी, ताकि भूलो नहीं। तो सबसे पहले श्री नर्मदा पुराण की महाकथा भगवान शंकर ने वायुदेव को सुनाई थी। किसने सुनाई थी? भगवान शिव ने वायुदेव को सुनाई थी। और वायुदेव ने यह कथा भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिक जी को सुनाई थी। और कार्तिक जी ने वशिष्ठ जी को सुनाई थी, वशिष्ठ जी ने पराशर जी को सुनाई थी, और पराशर जी ने अपने हजारों शिष्यों को श्रवण कराई थी। देखो हमें पता होना चाहिए कि जो मां नर्मदा की कथा हम श्रवण कर रहे हैं तो सर्वप्रथम एक कथा आई कहां से? भगवान शंकर को। कहा महाराज कलयुग के मनुष्यों की बड़ी चिंता थी। क्यों? क्योंकि पता है भगवान को कि अगर कोई कह दे 1 घंटा बैठ के माला कर ले तो करो। तुमको महाराज हाथ जोड़े, हमसे नहीं कर सकते ना। इसलिए कोई ऐसा साधन करो ताकि ये साधारण तरह से ही भव से पार हो जाए। अब देखो और युगों में त्रेता द्वापर हजारों साल तक तप करते थे। अब कोई एक दिन बैठा तो आंख बंद करके बैठ जाओ तो बैठ नहीं हो सकता ना। इसलिए ये भगवान शिव ने यह साधारण कहा महाराज तरीका किया। और हम भक्तों तक माँ जगत जननी पतित पावनी सबका मोक्ष करने वाली माँ नर्मदा की कथा पहुंचाई, जिसको श्रवण करके हम कहा महाराज भव से पार हो। सबसे प्रथम नर्मदा जल की महिमा का वर्णन है। बड़े ध्यान से सुनना। मात्र जल का महाराज सरस्वती नदी में जब स्नान करने जाएंगे तो 3 दिन तक डुबकी लगाएंगे तब फल प्राप्त होगा। गंगा मैया में जब जाकर डुबकी लगाएंगे तब फल प्राप्त होगा। यमुना मैया में वर्णन आया है कि 7 दिन तक लगातार डुबकी लगाओगे तब फल प्राप्त होगा। पर बड़े ध्यान से सुनना, अगर भाव से हृदय से मेरी मां नर्मदा के जल का दर्शन कर लिया तो भव से पार हो जाओ। मां का दर्शन इतनी बड़ी महिमा है। कहे महाराज दर्शन से ही हमारे हजारों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो मां जग का कल्याण करने वाली है। कहा सारे जीवों पर दया करने वाली। अच्छा बताइए मैया के अंदर कितने जीव रहते? हम तो अपना सोचते पर मैया सबका सोचती, सबे शांत में लेकर चलती। तो यहाँ पर सूत जी महाराज, सौनक जी आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। और देखो एक चीज और, कथा में आनंद कब आएगा? जब मन में जानने की कुछ जिज्ञासा हो, पाने की कुछ जिज्ञासा हो। क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी चीज की जिज्ञासा नहीं उठती तब तक हम उसको पा नहीं सकते। पर अगर बड़े से बड़े कार्य का भी अगर संकल्प कर ले और मन में जिज्ञासा उठ जाए तो हम उसको पाकर लेते हैं। ऐसे महाराज भगवान की भक्ति है। जैसे काम जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, वैसे भगवान की भक्ति जरूरी है। मैं आपको एक
अच्छी तरह समझाती हूँ। देखो छोटे से उदाहरण से समय जो हम जीवन भर हाय हाय करते रहते हैं। अब देखो इससे मत समझना कि मैं कह रही हूँ कि आप धन मत कमाओ, परिवार में मत रहो। मेरा ये कहना नहीं है, धन कमाओ, परिवार में रहो, पर अगर इन सब में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान से दूरी बना ली तो समझ लेना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई क्या है? देखो ऐसे नहीं मैं ही बोला था, उनका तो बोला था करना क्या है? काम करना। अगर काम करना अगर अपनी कमाई है तो जब बताओ कोई ले दो जितनी हम मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जमीन इकट्ठी करते हैं, कामराज घर पे घर बनाते जाते हैं, तो क्या हम अपनी कहेंगे? अरे जीते जी भी घर वाले खाएंगे और मरने के बाद भी घर वाले खाएंगे। अब बताओ तुम्हारी अपनी कहाँ से हो गई? अपनी होती तो अपनी चीज को कोई छोड़ के जा रहा है? नहीं जाएंगे ना। कहा महाराज अपनी कमाई ये है जो हम यहाँ बैठकर अब कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहा महाराज दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो मात्र यही हमारी अपनी कमाई है।